और अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी महत्वपूर्ण खबर की। आज की अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष 2026 की शुरुआत में तेज हुआ, जब अमेरिका इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम और सैन्य ठिकानों पर हमले शुरू किए थे। जवाब में ईरान की तरफ से भी मिसाइलें दागी गई। जून में एक अस्थायी सीज फायर हुआ, लेकिन अब जुलाई में ये हमले एक बार फिर से बढ़ गए हैं। ईरान और अमेरिका के बीच चल रहा तनाव अब एक बड़े संघर्ष का रूप लेता हुआ नजर आ रहा है। जी हां, हाल ही के दिनों में अगर हम देखें तो दोनों ने एक दूसरे पर हमले तेज कर दिए हैं, जिसमें ईरान ने खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी ठिकानों को अपना निशाना बनाया, जबकि अमेरिका ने ईरान के अंदर सैन्य और अन्य सुविधाओं पर सीधा हमला करके तबाही मचाई है। एक और ये हमले जारी हैं। दूसरी ओर तेहरान ने हॉर्मुज में कमर्शियल जहाजों पर गोलीबारी की, तो वहीं कच्चे तेल की कीमत एक बार फिर बढ़ गई। सबसे पहले आपको सीधे तस्वीरें दिखाते हैं कि ईरान की ये तस्वीरें, अलग अलग जगह से ये तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पर किस तरीके से ईरान पर ये ताबड़तोड़ हमले हुए हैं। सबसे पहली तस्वीर आप देख रहे हैं क्या बंदर अब्बास की, उसका सिरीक, किश्म, खुजिस्तान, जास्क, ये वो शहर जहां पर ये हमले किए गए। इसके साथ ही बू शहर है, खोंदाब है, बंदर मशहर है और बेहबहान है, अंदिमिश्क है, देशफुल, अहबाज, अबादान, खुर्रम शहर और केशम द्वीप, ये तमाम वो जगह जहां पर ये हमले किए गए हैं, जिसके बाद में ईरान कहीं ना कहीं दहल उठा। हालांकि ईरान उनमें से नहीं है जो शांत हो जाए। जब ईरान के ऊपर ये हमले हुए तो ईरान ने भी पलटवार किया, और ईरान ने पलटवार करते हुए कतर, कुवैत, बहरीन और जॉर्डन पर ये हमले किए हैं, और जिसकी ये अलग अलग तस्वीरें भी इस समय हम आपको दिखा रहे हैं। और ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि यूएस और ईरान जो है वो एक बार फिर से आमने सामने आ चुके हैं। हालांकि इससे पहले जून की अगर हम बात करें तो जून में दोनों के बीच में सीज फायर भी हुआ था, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी अब टूट चुका है, और एक बार जो हमले हैं वो एक बार फिर से तेज होते हुए समय नजर आ रहे हैं। और ये जो हमले तेज हुए, इसका सीधा असर पड़ रहा है बाकी अन्य देशों पर भी, क्योंकि तेल के दाम जो है वो, कच्चे तेल के दाम एक बार फिर से बढ़ चुके हैं। लेकिन ईरान पर जब हमले हुए तो ईरान ने भी साफ तौर पर पलटवार किया है। अब इन सब के बीच में अमेरिका की तरफ से अलग अलग दावे भी इस समय किए जा रहे हैं। दरअसल अमेरिका की तरफ से ये दावा किया गया है कि ईरान जो है वो इस समय बैकफुट पर है। 140 सैन्य ठिकानों पर एयर स्ट्राइक कर दी गई है। ईरान का जो है वो हॉर्मुज पर कोई कंट्रोल नहीं है, ये बात यूएस की तरफ से ये दावा किया गया है। लेकिन इसके साथ ही इसको लेकर के ईरान ने भी अपना जवाब दे दिया है, और कहा है कि ईरान ने जो मिसाइलें हैं वो दागी हैं। खाड़ी में यूएस ठिकानों पर सीधा निशाना बनाया गया, और ये हमले जारी रहने पर हॉर्मुज जो है वो बंद रहेगा। साफ तौर पर ईरान ने ये दावा कर दिया है। तो अपने अपने दावे इस समय, लेकिन जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो वाकई ये दिखा रही हैं कि किस तरीके से यूएस और ईरान इस समय आमने सामने आ चुके हैं। और एक बार फिर से अगर ये कहें कि जो कच्चा तेल है वो एक बार फिर से महंगा हो चुका है। ब्रेंट क्रूड की अगर हम बात करें तो 3% तेजी देखी गई, जहां WTI क्रूड में भी 3% की बढ़त। ब्रेंट क्रूड जो है $2.34 बढ़ गया है इस समय, और ब्रेंट फ्यूचर्स की अगर हम बात करें तो वो भी इस समय बढ़ गया है। तो अलग अलग दावे भी इस समय किए जा रहे हैं। ईरान जवाब दे रहा है लगातार, और यूएस की तरफ से भी दावा इस समय किए जा रहे हैं। यूएस की तरफ से दावा किया गया है कि ईरान जो है वो इस समय बैकफुट पर है, लेकिन वहीं ईरान का जवाब है कि खाड़ी में यूएस ठिकानों पर हमले किए गए हैं। तो ये अलग अलग दावे इस समय किए जा रहे हैं, और इस दौरान जो हमले किए गए उसकी तस्वीर भी हमने आपको दिखाई। हमारे साथ हमारे सहयोगी CS जोशी इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। CS जोशी, एक बार फिर से जो हमले हैं, या यूं कहें कि जो संघर्ष है वो इस समय तेज होता हुआ नजर आ रहा है, जिसका असर बाकी अन्य देशों पर भी पड़ रहा है, और जो कच्चा तेल है उसके दाम भी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। CS जोशी। बिल्कुल स्थिति काफी खराब हो गई है, और ये पूरा जो इस वक्त पे हालात वहां पर बने हुए हैं, ये हॉर्मुज के कारण ये हालात बने हुए हैं। दरअसल हो ये रहा है कि हॉर्मुज में जो वाणिज्यिक जहाज ईरान के कहे हुए रास्ते पर नहीं चल रहे, उन वाणिज्यिक जहाजों पर ईरान हमला कर रहा है, और बदले की कार्रवाई करते हुए अमेरिका ईरान के ऊपर हमला कर रहा है, और उसके बाद ईरान खाड़ी के अन्य देशों में हमला कर रहा है। तो पिछले 2 दिन से लगातार यही हो रहा है, और हमने देखा कि किस तरह के हालात वहां पर बने हुए हैं। दरअसल हॉर्मुज को लेकर के जो एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग दोनों पक्षों के बीच में हुई है, उसको लेकर के कहीं न कहीं दिक्कत आ रही है, क्योंकि ईरान का ये मानना है कि MOU के अंदर में ये साफ कहा गया है कि हॉर्मुज के अंदर से जो आवाजाही होगी वाणिज्यिक जहाजों की, वो ईरान उसको रेगुलेट करेगा। जबकि अमेरिका का ये कहना है कि जब अमेरिका ने वहां पर इकोनॉमिक ब्लॉकेड हटा दिया, तो उसके बाद ईरान की ओर से कहा गया था कि हॉर्मुज से पूरे
खुली तरह से स्वतंत्र तरह से वहां से जहाजों की आवाजाही होगी, कोई रोक टोक नहीं होगी। तो ये मुख्य यहाँ पर कारण है, क्योंकि ईरान बिल्कुल भी नहीं चाह रहा है कि हॉर्मुज जो उसका सबसे बड़ा हथियार है उसके ऊपर से उसका नियंत्रण हटे। पिछले दिनों में हमने देखा कि जो हॉर्मुज का तट ओमान की साइड में लगता है, ओमान जी। के साइड से कई सारे जहाज वहां से निकले। तो ईरान को ये नागवार गुजर रहा है, और यही कारण है कि इस तरह के हालात बने हुए हैं। और इसका फर्क पूरी दुनिया पे पड़ रहा है। एक तरफ जहां तेल के दाम बढ़ रहे हैं, वहीं भारत जैसे देशों के लिए काफी चिंता का विषय है, क्योंकि चाहे भारत के वाणिज्यिक जहाज ना हो, अन्य देशों के भी वाणिज्यिक जहाज हो जिन पर हमले हो रहे हैं, लेकिन आज की तारीख में तमाम जो देशों के वाणिज्यिक जहाज हैं उनमें भारतीय नाविक बड़ी संख्या में काम करते हैं। और जी। परसों शाम में जो हमला हुआ है एमवी गैलेक्सी में, उसमें 11 भारतीय नाविक सवार थे, 10 को बचा लिया गया, एक अभी भी लापता है। तो ये काफी भारत के लिए चिंता का विषय है, और भारत की ओर से निंदा भी की गई है। भारत की ओर से जो वहां पर वाणिज्यिक जहाजों पर हमले हो रहे हैं उसकी निंदा की गई है। सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो वहां पर हमले हो रहे हैं उसकी निंदा की गई है। तो हालात काफी खराब बने हुए हैं, लेकिन इस सब के पीछे, पर्दे के पीछे कूटनीति भी चल रही है। कहीं न कहीं मामले को सुलझाने की कोशिश चल रही है। ईरान, ओमान और कतर आपस में बातचीत कर रहे हैं। वहीं जी। जो मध्यस्थ देश हैं वो दोनों पक्षों को एक टेबल पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखना होगा कि क्या कुछ इसका हल निकलता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़े हुए CS जोशी, आप लगातार अपडेट्स इस खबर पर हम तक पहुंचाते रहिएगा।